बीजेपी नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए प्रीति मान को टिकट दी गई है, यानी कि प्रीति मान चेयरपर्सन की उम्मीदवार होंगी बीजेपी की। अभी टिकट की जो ही घोषणा हुई है, सीधा देवीलाल सदन प्रीति मान अपने पति के संग हर्षवर्धन मान के संग पहुंची हुई है। यहाँ पर जेजेपी से वोट और सपोर्ट की अपील करने के लिए पहुंची हुई है। हम आपको अंदर के दृश्य दिखाएंगे। जो आगे देखिए जेजेपी जिला अध्यक्ष हैं। आप भी आ जाओ। अरे आप भी कोई नहीं फिर दूसरा भी दो बने कोई नहीं प्रधान जी गायत्री बोलते रहे और माला डाल दे माला डाल इनके डाल अरे फोटो ले डाल दो पीते के डाल दो देखो कैंडिडेट चार पांच बड़ा डाल दो पीते के भी पीते हाथ में लेकर डाल दे अपने हाथ लगा कैंडिडेट देखनी चाहिए ना और डाल दो एक आधे डाल दो वीरभद्र सिंह देखे देखे उड़दे माला आ जाती वो भी एक एंटी चीज हाँ उड़दे माला आ जाती मेरे पैर का जानना तो कहता है मैं पार्क पर मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ से शुरुआत करें। देवीलाल सदन में बीजेपी चेयरपर्सन उम्मीदवार प्रीति मान पहुंची हुई है। जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? आज बीजेपी कैंडिडेट घोषित हुआ है, पहले देवीलाल सदन में वोट सपोर्ट के लिए आपके पास पहुंचे हुए हैं। आज जैसे आप देख ही रहे हो, इस बात को लेकर के बहुत उत्साह है कि बीजेपी ने एक बहुत ही बढ़िया प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जो कि हमारे गठबंधन का अब तक जो घोषित और जो चर्चाओं में उम्मीदवार है उनमें सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। और आज जननायक जनता पार्टी की इसी विषय को लेकर के बैठक थी, जिसमें हमने ये निर्णय किया है कि प्रत्येक कार्यकर्ता वार्ड स्तर तक जाकर घर घर जा करके हमारी प्रीति मान के लिए वोट मांगने की हर कार्यकर्ता अपील करो। कल नामांकन के लिए सर क्या रूपरेखा रहेगी? कल नामांकन के लिए हमने रूपरेखा तय कर ली है। दोनों पार्टियों के लोग यहीं रोहतक गेट से सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के और मंडल कार्यालय तक जाएंगे और प्रीति मान का पर्चा दाखिल करेंगे। पैदल जाएंगे या काफिले में जाएंगे? काफिले में जाएंगे। जो पैदल या गाड़ी में जैसे भी चलना चाहेगा काफिले। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ठाकुर विक्रम सिंह जी, आपका क्या मानना है सर? हमारे मानना बड़ा अच्छा गठबंधन कल दोबारा हो गया है। पार्टी दोनों मजबूत हुई और पूरे हरियाणा के अंदर हमारी जितनी भी 48 नगर पालिका और नगर परिषद हैं, सब में बहुत भारी बहुमत से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जीतने जा रहा है। कोई पार्टी मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो मैदान नहीं छोड़ के भाग गई। सिंबल में लड़ना सबसे पहले शुरू किया था और लड़ते लड़ते छोड़ के भाग गए हैं, तो वो मैदान में नहीं है। तो इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के प्रत्याशी जहाँ पर भी हैं पूरे पार्षद बहुमत के साथ आएंगे और सभी नगर पालिका हो चाहे नगर परिषद हो, हर जगह बीजेपी का एक परचम लहराने वाला है। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन में कोई दरार तो नहीं सर? कोई दरार नहीं है, किसी किस्म की दरार नहीं है। जब देखो अलग अलग होते हैं तो अलग अलग दिखाई देते हैं, और जब घेर खिचड़ी एक मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं।
कभी घी खिचड़ी में पहचान नहीं पाते अब घी कहाँ पर है मिलाने के बाद। यानी अभी प्रीति मान को जिताने के लिए घी खिचड़ी एक हो गई है। बिल्कुल घी खिचड़ी एक हो गया है और जनता देखेगी शहर की कि प्रीति जैसी हमने ईमानदार और बेटी को चुना है जो आने वाले भविष्य में नगर परिषद का चुनाव रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ जीतेगी। और जो भी आज तक शहर में कमी रही है वो सब कमी हम पूरी करने का वादा करते हैं आपके साथ। प्रीति बेटी हमारे साथ है, वो आगे चलेगी और हम सारे इनका समर्थन के लिए साथ रहेंगे हमेशा। और जो भी कमियां हैं मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं हमारी पार्टी ने इंगित भी कर लिए हैं कुछ, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें आज देखने को मिल रहा है कि जो हमारा भूमि का जल स्तर ऊपर होने से हमारा जो सीवरेज का सिस्टम था वो खराब हो चुका है, उसको हम आमूल चूल से बदलवा कर और नए पाइप डलवाएंगे। बहुत बड़े पाइप सीएम साहब से हम बात करेंगे कि पूरा हमें भिवानी को प्रीति जैसी बेटी हमें दी है और ये जब ये काम करेगी तो काम दिखना चाहिए कि बीजेपी ने काम किया है प्रीति के नेतृत्व में। पूरे शहर को नक्शा बदल के दिखाएंगे, ये आपको हम वादा करते हैं। बीजेपी की तरफ से जो ही प्रत्याशी घोषित हुए हैं अभी प्रीति मान के रूप में, तो बीजेपी के जो भागदौड़ की कहीं न कहीं सिचुएशन नजर आ रही है, आपको क्या लगता है सर? ऐसा है कि जब चुनाव होता है तो एकदम खलबली मस्ती है, लेकिन हर वर्ग सोचता है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी सभी चुनाव को लेकर नहीं लड़ते। जो जिसको टिकट मिलती है सभी उसको अपना मानते हैं और सारे साथ आ जाएंगे। एक दफा हलचल होती है, कईयों का मान होता है, गुमान होता है, हम भी लड़े तैयारी भी करते हैं और उसके बाद में जब कैंडिडेट आ जाता है तो सभी को होकर लड़ते हैं। बीजेपी कल नामांकन आधा भरने के बाद में क्या ये रूठने मनाने का काम शुरू करेगी सर? वो तो चुनाव में हमेशा चलता रहता है। चुनाव में चाहे पुराने साथी हों नए साथी हों सबको मनाना, दूसरे पार्टियों के भी चाहे साथी हैं उनको भी मना के अपने अंदर लेके आना। कोई किसी छोटी वजह से चला जाता है, कोई किसी वजह से इधर उधर होता है, तो सब इकट्ठे होते हैं और सब एक उत्सव होता है। जैसे लटाधारी बाबा का तिगड़ाना में मेला चढ़ता है तो पूरे देश में कहीं पर भी है सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो वही हमारी पार्टी का भी है, वही सारे के सारे वर्कर जी जान से एक होकर प्रीति को जिताने के लिए लड़ेंगे और पूरे बहुत शानदार बहुमत के साथ प्रीति चुनाव जीतने वाली है। बीजेपी की तरफ से जो कुछ पदाधिकारी हैं कल सर्वजातीय महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं सर, क्या आपको मालूम है? वो करते होंगे और वो पता नहीं है अभी तक, लेकिन आपने बताया है तो करते हैं सभी। और हो सकता है और समर्थन के लिए ही करते हों कि हम रूठने मनाने का काम ना करें और सभी इकट्ठे होकर प्रीति जब जाएगी बढ़ने के लिए हो सकता है हमारे काफिले में इकट्ठे हो जाए, क्योंकि हमारे साथ में ही इकट्ठे होने की बात आप कर रहे हो, उत्सव में इकट्ठे हो रहे हैं तो वो भी हो सकता है हमारे साथ ही चलें नामांकन करो। जेजेपी के प्रदेश क्षेत्रीय नेता है ईश्वर मान जी, इनकी पुत्रवधू क्षमा मान का नाम लगभग घोषित हो गया था जेजेपी की तरफ से। अब जो ही गठबंधन हुआ है तो उनका बैठना लाजमी है। आपका क्या मानना है सर? अभी दोनों ही पुत्रवधू आपके साथ में आ गई। मेरे तो 4 गुना खुशी होगी। पहले भी पुत्रवधू आपकी थी, अभी दोबारा फिर बिल्कुल बिल्कुल हमारे मान दोनों पार्टियों ने बीजेपी और जेजेपी ने हमारे मान परिवार का मान बढ़ाया है। अब मेरे में इतनी खुशी है इसका मैं बखान नहीं कर सकता। और हमारी नीति नियत में सेवा करने में 36 जात का विश्वास में कोई फर्क नहीं आने देंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। हमारे परिवार का एक प्रण है। हाँ, अभी हम प्रीति मान से बात कर रहे हैं, उससे पहले इनके पति हैं हर्षवर्धन मान जी, जो अक्सर इन्हीं के नाम से लोग जानते हैं। बीजेपी की यदि हम बात करें, प्रीति मान के रूप में जो ही प्रत्याशी घोषित हुई है, हमने जो ही सोशल मीडिया या अन्य मीडिया के किसी जरिए पर जो ही फोटो डाला है तो लोग कह रहे हैं प्रीति मान को हमने कहीं देखा ही नहीं, कभी चेहरा ही नहीं देखा। हर्षवर्धन मान को तो जानते हैं, तो प्रीति मान से भी हम बात करेंगे। हर्ष जी स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? अचानक ये एक किस्म का चमत्कार कैसे हो गया है? देखिए, ये कोई चमत्कार नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में किसी पर भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास कर सकती है जिसके अंदर पोटेंशियल दिखता हो, जो संगठन के लिए और समाज दोनों के लिए बराबर काम करने की ताकत रखता हो। और मेरा पूरा परिवार, आप सबको मालूम है, 45 वर्षों से हम लोगों के समाज के बीच में रहते हैं। मेरे पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश मान जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की भलाई के लिए, आम जन मानुस की मदद करते हुए अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया। मेरे चाचा ईश्वर मान जी हैं जो जेजेपी से इनको वही मेरी भाभी जी को ही टिकट मिली थी, तो इन्होंने भी अपना पूरा जीवन संघर्ष में और भिवानी की जनता में सेवा में अपना पूरा जीवन लगाया। 7 बार ये पार्षद रहे लगातार और हर बार अलग वार्डों से इन्होंने जीत दर्ज की। तो भिवानी की जनता ने इन पर इतना विश्वास जताया, तभी ये इतनी बार पार्षद बन पाए। बीजेपी के आप जिला महामंत्री हैं वर्तमान में, और आपको पता है करीब 26
नामांकन चेयरपर्सन के लिए गए हुए थे, 7 पैनल पर आ गए, 7 के बाद में 2 आ गए, 2 के बाद में आपका फाइनल हो गया। क्या कहेंगे जो रूठे, क्योंकि रूठने की हम बात इसलिए बार बार में कर रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे हैं, कोई सर्वजातीय पंचायत कर रहा है, कोई निर्दलीय की बात कर रहा है, तो उनको कैसे मनाएंगे आप एक जिला महामंत्री होने के नाते भी? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा साथी है। ऐसी हमारे संगठन में और जेजेपी में ऐसी दोनों संगठनों में कोई बात नहीं है, किसी के अंदर भी कोई नाराज़गी नहीं। फिर भी अगर कहीं किसी को हमारे प्रति अगर कोई नाराज़गी होगी, हम उनके घर पर जाएंगे, बैठ के उनसे बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट है। वो नरेंद्र मोदी जी को, मनोहर लाल जी को और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में काम करने वाला कार्यकर्ता है। उनकी जो विचार, जो सोच, वो ये है, अगर कोई भी टिकट आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होता है। तो हम कमल के फूल को अपना उम्मीदवार मान करके चुनाव लड़ते हैं और एक उत्सव के रूप में इस चुनाव को मनाते हैं। और अगर भिवानी की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो ये विश्वास मैं भिवानी की जनता को दिलवाता हूँ कि हमारा संपूर्ण परिवार, संपूर्ण दोनों संगठन हर समय हर वक्त भिवानी की जनता की भलाई के लिए सोचेंगे। और कमेटी में जो भी भिवानी शहर के विकास के लिए कार्य, अलग से सोच कुछ ऐसी, क्योंकि मैं पंजाब विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, तो एक अलग सी सोच, अलग अलग शहरों में से कुछ हम मॉडल लेके आएंगे, किस प्रकार से शहर को साफ स्वच्छ किया जा सके। कई जगह अभी लेवलिंग की समस्या है, कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं पानी है ही नहीं, कहीं सीवरेज ब्लॉक हो जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, प्रशासन की आपसी कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से कोई गलियां तोड़ दी जाती है, उनमें पाइपलाइन दबा के फिर वो गली बनाने वाले वो पहले अपना बजट क्लियर करवा लेते, दोबारा नहीं बना पाते। तो इस तरह का एक कोऑर्डिनेशन हम बनाएंगे सभी डिपार्टमेंट से, एनओसी लेकर के जो भी हम कार्य करेंगे उसमें यह क्लियर ज़रूर करेंगे कि अब ये अगर गली बन रही है तो पीडब्ल्यूडी के इसके नीचे कोई पाइपलाइन तो नहीं दबानी है। इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करके उससे सरकार का पैसा भी बचेगा और जो शहर की सुंदरता है वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। प्रीति मान जी से हम आपको अवगत कराएंगे, जो अक्सर लोग अभी उत्साहित हैं देखने के लिए प्रीति मान, क्योंकि हम बार बार में आरोप नहीं लगा रहे, हम ये लोगों की ही बात उठा रहे हैं। लोगों का अभी जो ही हमने पोस्ट डाली थी तो कम से कम सैकड़ों पोस्ट कमेंट्स हमारे पास आए थे, प्रीति मान को हमने कहीं देखा ही नहीं, प्रीति मान को किसी कार्यक्रम समारोह में नहीं देखा। अभी प्रीति मान को ही हम आपको रूबरू कराएंगे। स्वागत है प्रीति जी आपका। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? चेयरपर्सन का उम्मीदवार बहुत बड़ा उम्मीदवार है, छोटी सरकार होती है अभी भिवानी की, तो छोटी सरकार की कुर्सी पर आप बैठेंगे तो आपका क्या एजेंडा रहेगा, किस प्रकार की आपकी रूपरेखा रहेगी? देखिए, बीजेपी और जेजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरी हर सफल योजना रहेगी, हर सफल जो मेरी सारी एक्टिविटी वही रहेंगी कि मैं भिवानी का सर्वांगीण विकास करूं। आपका जो परिवार है वास्तविकता में सामाजिक परिवार है, और स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश मान जी को आपको टिकट मिलने के बाद में, कल दूसरी पुत्रवधू को मिला था, आपको टिकट मिलने के बाद में हम ये कह सकते हैं एक उनका सच्चा समर्थक कहें आप, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। उस आत्मा की शांति को सफल बनाने के लिए, लोगों की आशा को पर खरा उतरने के लिए आपकी रूपरेखा आपने बनाई होगी, क्योंकि जब टिकट मिलती है तो संभावित है कि आपने पहले से ही अपनी प्लान तैयार की होगी। कि बीजेपी की तरफ से आप चेयरपर्सन के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, जेजेपी के ईश्वर मान जी अभी आशीर्वाद देने के लिए आपके साथ खड़े हैं, जिला अध्यक्ष जी साथ हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी साथ हैं। इतनी खुशी को किस रूप में आप देख के चल रहे हैं? अब लोगों को क्या आस विश्वास भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि पिछली जो छोटी सरकार रही है नगर परिषद की अच्छी नहीं रही, ये हम नहीं बोल रहे, दुनिया बोल रही है, जनता बोल रही है। आप अच्छा कैसा मतलब भरोसा कैसे दिलाएंगे? एक 2 शब्द आप बोल सकते हैं भरोसे के रूप में। हम डोर टू डोर जाएंगे, जनता को विश्वास दिलाएंगे, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, बस दिन रात कड़ी मेहनत करेंगे और भिवानी का जो है विकास करेंगे, भिवानी को सुंदरता से बिल्कुल भर देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ईमानदारी पे। शुक्रिया। ये थी प्रीति मान जी, जो भ्रष्टाचार को लेकर के इनका एक एजेंडा है, हम ये कह सकते हैं। जिला अध्यक्ष जी से बात हुई है।
मान साहब क्या कहेंगे आप? प्रीति मान को बेटिया को एक टिकट मिली है, और ये भी ऐसे समय पर मिली है जहां चारों तरफ चुनौती है। इस चुनौती को किस रूप में परिवार स्वीकार करेगा और इस चुनौती को हम कैसे पार उतारेंगे? ये सारा जो आशीर्वाद मैं कहूँ तो गुप्त रूप से हमारे बड़े भाई थे ओम प्रकाश मान जी, उनकी जो मेहनत थी 40-45 साल से, वो जो समाज में रह के, वो चाहे गांव में चाहे शहर में, उन्होंने जो विभिन्न पदों पर रहते हुए जन सेवा की है, उसके फलस्वरूप हमें ये मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मान साहब की पुत्रवधू को चेयरमैन नगर परिषद के चुनाव के लिए ये मौका दिया है, तो हम इस मौके का भरपूर वो उठाते हुए और ये विश्वास दिलाते हैं कि शहर के चौमुखी विकास के लिए जो पहले हमने किया है और मान साहब ने जो चीज़ शुरू करी थी उसको आगे बढ़ाते हुए, और जो आजकल चल रही है कि जो भ्रष्टाचार का वो है सबसे ज़्यादा, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारा परिवार बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करेगा और इस शहर के हर नागरिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा हम पूरा परिवार। शुक्रिया सर। ये थे देवीलाल सदन से प्रीति मान और उनके परिवार के जो सदस्य हैं। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश मान की पुत्रवधू हैं प्रीति मान जी, और हर्षवर्धन मान बीजेपी के जिला महामंत्री हैं, उनकी पत्नी हैं। आज बीजेपी की तरफ से इनको जिला नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए टिकट घोषित की है। हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के अब बीजेपी जेजेपी दोनों ही संयुक्त रूप से कल नामांकन के लिए रोहतक चौक पर इकट्ठा होंगे और काफिले के साथ नामांकन भरने के लिए जाएंगे। अभी जेजेपी के जिला प्रधान से लेकर के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष तक हमने बातचीत की। इनका मानना है अभी बीजेपी और जेजेपी में कोई दरार नहीं है। हम संयुक्त रूप से, और एक जो इनका कहना है, एक सशक्त और कर्मठ उम्मीदवार इन्होंने बताया है, स्वीकारा है। वो समय बताएगा आने वाले समय में जनता कितना स्वीकार करती है, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने प्रीति मान पर भरोसा जताया है।